नमस्कार, आप देख रहे हैं ये SK27 न्यूज से गोपाल गुप्ता की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के लोग कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए। उन्होंने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, साथ में ही बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराए जाएं। चलो चलो आगे ना बढ़ाना। अरे क्या कर रहे हैं हाथ। आज ज्ञापन देने जा रहे हैं राष्ट्रपति जी को कि देश में जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है इसे बंद किया जाए, क्योंकि ईवीएम से नतीजे कुछ और होते हैं, निकलते कुछ और हैं। और इसका विश्वास जो विकसित राष्ट्र हैं, जो भी विकसित राष्ट्र हैं, जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया है, उन देशों ने भी इस पे शंका जाहिर की है, क्योंकि नतीजे इसके बदल जाते हैं। इसलिए उन देशों ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है। जब वो विकसित देश और जिन्होंने ईवीएम को बनाया है वो चुनाव बैलेट पेपर से कराते हैं, तो हमारे देश की जनता में, हमारे अधिवक्ता समाज में और देश की आम जनता में यह धारणा फैल गई है, अविश्वास ईवीएम के प्रति है। तो उनका मानना है कि चुनाव में बैलेट पेपर से कराया जाए और ईवीएम को बैन किया जाए। यही मांग है हमारी और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसीलिए। और ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं और संबोधित ज्ञापन है, और इसका अभी धरना चलता रहेगा। अगर ईवीएम बैन नहीं हुई तो आगे धरना हमारा उग्र भी हो सकता है। धरना प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा जब तक ईवीएम बैन नहीं की जाएगी। यही मांग है हमारी और यही राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है, इसे बैन करके पुनः चुनाव पहले की तरह बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अगर मान लीजिए आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम धरना प्रदर्शन है, इसके बाद उग्र धरना होगा। आवश्यकता पड़ी देश, शहर, प्रदेश, हमारे पूरी देश में धरना चल रहे हैं। हमारे अधिवक्ता समाज, सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता इसके खिलाफ याचिकाएं डाल चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को बैन करके पुनः चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। ईवीएम से किसी विशेष पार्टी को फायदा हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है? वर्तमान सरकार को, वर्तमान जिसके हाथ में पावर होती है उसका वो मिसयूज करता है, चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई भी संस्थान हो। वर्तमान सरकार को ईवीएम से कैसे फायदा हो रहा है? अब इसका फायदा जब जिसके हाथ में वही जानता है कैसे होता है, मगर जो नतीजे सोचते हैं लोग और समाज में, जनता के बीच में जो जनता वोट डालती है, रिजल्ट वैसे नहीं निकलते हैं। तो इसलिए जनता के बीच में शंकाएं फैल गई हैं कि ईवीएम से चुनाव प्रभावित होता है। इसलिए जनता की मांग है, हम लोगों की मांग है